हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। और आज हम जो है वो जेबीटी कमीशन का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें जो हिंदी सेक्शन पूछा गया था, तो उसमें जो 20 क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर के पूछे गए थे उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो 2019 में जो है वो हिंदी सेक्शन के पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपसे पूछा गया था शुद्ध शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर शुद्ध शब्द के बारे में बोला गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन कवयत्री, कवइत्री, कवित्री, कवित्री, इस तरीके से पूछा गया है। मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन की बात है, जिस तरीके से आप इसे पढ़ोगे। तो देखो, अगर हम कवि लिखते हैं तो कवि इस तरीके से लिखा जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर देते हैं, कवित्री जब पूछा जाता है तो या तो कवि के साथ में त्री यानी कि इसको लगा देते हैं, या तो कवि के साथ में य त्री कर देते हैं यानी कि इसको कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उपसर्ग किस शब्द में है। ठीक है, तो अब उपसर्ग हमें बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी भी शब्द के कहां पर लगता है, शुरू में लगता है। शुरू को हम और क्या कहते हैं, आदि कहते हैं। कि किसी भी शब्द के कहां पर लगेगा, आदि में लगेगा, शुरू में लगेगा। तो आपके पास है पहली ऑप्शन है अनुभव, दूसरी ऑप्शन है अभिनव, तीसरी ऑप्शन है अवशेष और लास्ट ऑप्शन है अपव्यय। तो कहां पर लगा हुआ है आपका अब। तो यहां पर देखो, अनु उपसर्ग लगा हुआ है अनुभव में, अभिनव में अभि उपसर्ग लगा हुआ है और अपव्यय में अप उपसर्ग लगा हुआ है। एक बचा शेष मूल शब्द है और लास्ट में पहले, इसके पहले क्या लगा हुआ है, अब लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अवशेष में जो है वो अब उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा है प्रत्यय के रिगार्डिंग। तो यहां पे शब्द था कटान शब्द। कटान शब्द में प्रत्यय पूछा है कि कटान शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो किसी भी शब्द के कहां पर लगेगा। प्रत्यय का मतलब हुआ जो अंत में लगता है किसी भी शब्द के। ठीक है, तो अंत में क्या लगा हुआ है, कटान में आन लगा है, न लगा है, अन लगा है या टान लगा है। तो हम मैक्सिमम एक वर्ड हमारे पास बहुत ही रेयर है कि किसी के लास्ट में होगा, तो न कोई उपसर्ग नहीं है। पहली बात मैं ये बता दूं आपको। दूसरी चीज ये कि यहां पर साउंड बच रहा है आ और साथ में न, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटान में क्या हो जाएगा, आन प्रत्यय जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है यथाशक्ति के बारे में कि यथाशक्ति में समास है। तो देखो, अगर हम टोटल समास की बात करें तो हमारे पास समास होते हैं 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो इसमें यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। अगर हम समास विग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक उपसर्ग है जिसे हम कहते हैं यथा। तो यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऐसा समास जिसमें हमारे पास जो है वो उपसर्ग लगे हुए होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे कमल शब्द का पर्यायवाची। कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, पुंडरीक है, वसंत दूत है, युहूप है या असी है। तो कौन सा पर्यायवाची है। कमल किसे कहा जाता है, कमल का है नीरज को कहा जाता है, पंकज को कहा जाता है, मनोज को कहा जाता है, सरसिज को कहा जाता है ना, कंज को कहा जाता है यहाँ पे। और इनके अलावा पुंडरीक हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसंत दूत किसको कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है। तो कमल का पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पुंडरीक।
तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके पास जो है वो आपके हिंदी सेक्शन में पूछा गया था, जो कि आपका लास्ट टाइम पे जेबीटी कमीशन हुआ था 2019 के टाइम पे। तो इस तरीके से और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर चीज़ों की आप तैयारी करना चाहते हैं, जेबीटी कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इसके अलावा, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कोर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा। कोर्स के अंदर आप लोगों को दोस्तों लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस अगर आप किसी रीजन से नहीं देख पाते हैं या लेट हो गए या कुछ भी, तो आप उन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और पीडीएफ नोट्स जो है हर क्लास के बाद आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको बोर्ड के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। और कंप्लीट यहाँ पे फीस के बारे में बात की जाए कंप्लीट कोर्स की, तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को 3000 रुपीज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। वन टाइम फीस है, बार बार पे करने का कोई झंझट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला है अरि। अरि शब्द का विलोम शब्द पूछा है कि विलोम का मतलब होता है अपोजिट यानी कि उल्टा। तो विलोम शब्द कौन सा है? कटु है, इष्ट है, मित्र है या क्षुद्र है? तो अरि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अरि कहा जाता है दुश्मन को, और इसका उल्टा हो जाएगा हमारा मित्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने को मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। आप यहां पर देख सकते हो सारे के सारे का मीनिंग। सबसे पहली ऑप्शन थी मुमुर्षु। मुमुर्षु होता है जो मरने की इच्छा रखने वाला है या जो मरने के कगार पर हो, उसको मुमुर्षु कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन थी मुमुक्षु। आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ वो मैंने बता दिया, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष चाहने वाला। तीसरी थी युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब है जो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला या युद्ध करने का इच्छुक। और एक थी बुभुक्षु। और बुभुक्षु क्या होता है? जो भूख से व्याकुल हो या भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? बुभुक्षु कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया था, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चांदी का जूता। इस चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, रिश्वत, सफेद जूता या खुशी मिलना। तो बोलते हैं ये चांदी का जूता है। चांदी का जूते का मतलब होता है रिश्वत लेना या रिश्वत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर रिश्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद। देखो अगर हम संधि विच्छेद के बारे में बात करें, इसके भेद की बात करें, तो 3 भेद हमारे पास आते हैं। सबसे पहले है आपकी स्वर संधि, दूसरा है आपके पास यहां पर व्यंजन संधि, और तीसरी ऑप्शन आती है आपके पास विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है वो आगे को 5 टाइप की और होती है, जिसमें हमारे पास दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि। ये 5 भेद आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सन्मार्ग है, सन्मार्ग का संधि विच्छेद पूछा है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। सत जमा मार्ग जो है वो सन्मार्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे संधि पूछी है कि कौन से संधि है। पहले संधि विच्छेद था, अब संधि पूछी है। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। तो राजर्षि में एक बना राजा जमा ऋषि, इसको कहेंगे राजर्षि। रूल बोलता है
कि जब आ जमा री बना तो यहां पर क्या बन रहा है, आ जमा री अर बन रहा है। और ऐसी कौन सी संधि होती है जहां पर अर बनता है, राजर्षि अर्षि, आप यहां पर देख सकते हो कि अर बन रहा है, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ के देख सकते हो, राजर्षि अर। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। तो ये स्वर संधि है, और स्वर संधि के अंदर भी बात की जाए तो ये गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 20 क्वेश्चंस जो है वो टोटल पूछे गए थे। इसका मुझे डर था और यही हुआ। बोला जा रहा है ना, एक सेंटेंस बना हमारे पास, इसका मुझे डर था, एक बोल रही हूं मैं, आगे हुआ जिसका मुझे डर था वही हुआ, यही हुआ, ये बोला गया है। तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। तो बीच में देख पा रहे हो आप यहाँ पे और लगा हुआ है, दो वाक्यों को जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है, और लगा हुआ है, इस वजह से भी हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर संयुक्त वाक्य करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द में उपसर्ग है, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परी है, पर है, परी है याक्षा है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के कहां पर लगेगा, शुरू में लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा, उसे परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो परीक्षा यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उपसर्ग की बात करेंगे तो हमारा छोटी ई वाला जो परी है वो उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर अन प्रत्यय पूछा है कि किस शब्द में है, प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगता है। लगान है, यहां पे साउंड क्या बच रहा है, आन। खान है, यहां पर भी क्या बच रहा है, न बोलोगे आप, यहाँ पे खान में आन नहीं बोलोगे, न प्रत्यय, खा मूल शब्द हो गया, न बच गया। नमकीन में ईन प्रत्यय लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। और ये भवन है, यहाँ पर अन प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में, भवन, अन साउंड आ रहा है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समास के रिगार्डिंग पूछा गया है कि अष्टाध्यायी शब्द में समास है, और अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों के बारे में बात कर रहे हैं, 8 अध्यायों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे संख्या है और कोई तीसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 8 अध्यायों का समूह या समाहार, संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी संख्या यानी कि द्विगु समास हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। तद्भव शब्द को छांटने के बारे में बोला गया है। तद्भव का मतलब होता है ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ चेंज होकर आए होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तो तद्भव डालना है, कौन सा शब्द है यहाँ पे छांटेंगे। शत का मतलब होता है 100, अंग का मतलब है षष्ठ है या 20 है, तो अंग का मतलब क्या हुआ, आपका हिस्सा हुआ, है ना। षष्ठ का मतलब 6 हुआ, 20 आपका 20 है। करेक्ट आंसर पूछा है तद्भव, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 आपका एक हिंदी का शब्द है, बाकी आपके संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं जो बाकी बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए जो बेमेल है, जो मेल नहीं खाता है। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी, समय, अंतराल, अवधि। अवधि का मतलब भी होता है कि इतनी से इतनी अवधि में तुमने क्या किया, यानी कि गैप बीच का, समय उस समय के बीच में, अंतराल भी इंटरवल हुआ, गैप हुआ। तो यहां पर बेमेल पूछा है अवकाश। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, खाली समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उत्पल नहीं है, शतदल नहीं है, पुंडरीक नहीं है, मयूख नहीं है। ऑलरेडी इसी क्वेश्चन को हम देख चुके हैं पीछे, वहां पे कमल का पुंडरीक एक ऑप्शन दिया था, वही करेक्ट आंसर है। तो कमल को शतदल भी कहा जाता है, उत्पल भी कहा जाता है, पुंडरीक भी कहा जाता है, मयूख जो है वो किरण को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा।
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मयूख है वो किरण को रश्मि, अंशु, मरीचि, प्रभा कहा जाता है किरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, देव शब्द की भाववाचक संज्ञा बनानी है कि कौन सा होगा। तो देव का देवता होगा, देवत्व होगा, देवी होगा या दानव होगा। तो त्व लगाकर जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, देव का देवत्व जो है, मम का ममत्व, निज का निजत्व, ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है, गुरु का गुरुत्व। ठीक है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा अनुवाद शब्द का विशेषण बनता है। अनुवाद शब्द का विशेषण कौन सा है? अनुकरण है, अनुकरणीय है, अनुदित है, अनुवादित है। तो अनुवाद का ऑप्शन नंबर सी, अनुदित। इत प्रत्यय किसी के लास्ट में लगे अगर, तो वो विशेषण बनाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुदित करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, यह पुस्तक मेरी है में कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण पूछा है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ये थे जो 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी सेक्शन में पूछे गए थे, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इसी तरीके की सारी चीजें अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हो, सारी चीजों को, एक भी क्वेश्चन ताकि आप लोगों का बाहर ना जाए किसी भी पोर्शन में, तो आप लोगों को एक नंबर मैं यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ, 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप जो है कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आप यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, जो हर क्लास के बाद एक पीडीएफ मिलती है, नोट्स उसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक पीडीएफ मिलेगी क्लास के बाद, और मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो 3000 रुपीज जो है आप लोगों के पास कंप्लीट कोर्स की फीस यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरीके से मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट दिन और किसी और जो पोर्शन है उसके साथ में, किसी और सेक्शन के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।